प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अभी अभी अपनी बड़ी बेटी को दफन किया था और गम से निढाल बैठे फरमा रहे थे, ज़ैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई और जिसको मेरी वजह से सताया गया। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब अपने बाबा से मिलने मदीना जा रही थी। वो उस वक़्त हामिला थी। जालिम काफिरों ने बीबी ज़ैनब के साथ ऐसा कौन सा बड़ा जुल्म किया जिससे उनका हमल जाया हुआ और किस तरह उन जख्मों से वो वफात पा गईं। तो तमाम तफसीलात आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे दरख्वास्त है कि इसे आखिर तक जरूर देखिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से 4 बेटियां और 3 बेटे पैदा हुए। इन चारों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा थीं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा की पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबूवत से 10 साल पहले हुई थी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐलान ए नबूवत फरमाया। तो जिस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने पहले ही इस्लाम कबूल फरमा लिया, उसी तरह आपकी औलाद भी मुसलमान हो गई। उस वक़्त सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र 10 साल थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा की शादी कमसिनी में उनके खालाजाद भाई अब्बू अलास बिन रब्बी से हो गई। अब्बू लास हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के भतीजे थे, यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की बहन हजरत हाला के बेटे थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मनसब-ए रिसालत पर फायज हुए तो ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा फौरन ईमान ला आईं। नबूवत के बाद कुफ़ार मक्का ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और दावत हक को कबूल करने वालों पर बेपनाह जुल्म ढाने शुरू कर दिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की 2 साहिबजादियां हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में थीं, मगर रुखसती नहीं हुई थी। उन दोनों ने अपने बाप के कहने पर दोनों साहिबजादियों को तलाक दे दी। अब्बू अलास को भी कुफ्फार ने बहुत उकसाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब को तलाक दे दो और कबीला कुरैश में जिस औरत से निकाह करना चाहो हम वो पेश कर सकते हैं। जवाब में सैयदना अब्बू अल्लास रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं अपनी बीवी से हरगिज जुदा नहीं हो सकता। और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा से निहायत अच्छा सलूक करते रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अबू अलास के इस अखलाकी रवैये की हमेशा तारीफ की। बावजूद इतनी शराफत और नेक नफसी के अबू अल्लास ने अपना आबाई मजहब नहीं छोड़ा और बतपरस्ती में लगे रहे। नबूवत के 13वें साल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई, उस वक़्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा मक्का में अपने ससुराल के यहाँ थीं। हिजरत के बाद इस्लाम का एक दूसरा दौर शुरू हुआ। मदीनी जिंदगी में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गईं। उनमें एक मशहूर जंग गजवा ए बदर के नाम से मारूफ है, और इसी जंग ए बदर में सैयदना अबू लास रज़ी अल्लाहु अन्हु कुफ़ार की तरफ से जंग में शरीक होकर आए। जंग ए बदर में जब अहले इस्लाम को फतह हासिल हुई तो जंगी कायदे के मुताबिक शिकस्त खुर्दा कुफ़ार को मुसलमानों ने कैद कर लिया, और उन कैदियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम के चचा सैयदना अब्बास और आपके दामाद अबू लास भी शामिल थे। मुसलमानों की तरफ से ये फैसला हुआ कि जो कैदी लाए गए हैं उनसे फ़िदया लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। अहले मक्का ने अपने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फ़िदये और मुआवजे भेजने शुरू किए। इस सिलसिले में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने खाविंद अबू लास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिहाई के लिए वो हार भेजा जो उन्हें बीबी खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जहिज में दिया था। मदीना शरीफ में ये फ़िदये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किए गए, और अबू लास का फ़िदया सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा की तरफ से हार की शक्ल में पेश हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उस हार को देखा तो उस पर नजर पड़ते ही आप पर बिला इख्तियार रोने की कैफियत तारी हो गई।
आपके दिल में बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की याद ताज़ा हो गई और आपके चेहरे पर आंसुओं की नमी नमूदार हो गई। ये मंजर देखकर तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम बहुत मुतासिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मुखातिब होकर फरमाया, अगर मुनासिब समझो तो ये हार ज़ैनब को वापस भेज दो, ये उसकी माँ की निशानी है। अब्बुलास का फिदया सिर्फ ये है कि वो मक्का जाकर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को फौरन मदीना भेज दें। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका इरशाद बिल्कुल दुरुस्त है। हम अबूलास को बिला फिदया रिहा करते हैं और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा का हार भी वापस कर देते हैं। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अबूलास से वादा लिया कि जब वो मक्का पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को मदीना भेज दें। चुनांचे अबूलास ने वादा कर लिया तो उन्हें बिला मुआवजा रिहा कर दिया गया। अबूलास रिहा होकर मक्का आए और अपनी बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से तमाम अहवाल जिक्र किए और मदीना जाने की इजाज़त दे दी। जब वो वक़्त आया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था, तो अबूलास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने छोटे भाई कनाना के साथ ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को रवाना किया। कनाना ने अपनी कौस और तरकश भी साथ लिया। जब कुफ़ार मक्का को खबर पहुंची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा मदीना की तरफ जा रही हैं, तो वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि अभी अभी मदीना वालों की फौज ने उन्हें शिकस्त दी थी। वो चाहते थे कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को रोकें और उनका रास्ता बंद कर दें। इस मकसद के लिए वो कनाना और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा का पीछा करने लगे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ऊंट पर सवार थीं और वो उस वक़्त हामिला भी थीं। जब ये लोग हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे तो हबार बिन असवद नामी एक शख्स ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के ऊंट के मुंह को मोड़ने के लिए अपना नेजा इस्तेमाल किया। इस कोशिश के दौरान हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ऊंट से गिर पड़ी। बदकिस्मती से इस गिरने की वजह से उनका हमल जाया हो गया और उन्हें सख्त चोटें आईं। रिवायत में मिलता है कि उन जख्मों से सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को हमेशा तकलीफ रहती थी और आखिरकार वो उसी तकलीफ से वफात पा गईं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक हामिला औरत के लिए यह कितना बड़ा सदमा और दर्द था। न कोई दायां थी, न कोई डॉक्टर, न कोई सहारा, बस दर्द, खौफ और तन्हाई थी। जिस्मानी चोट के साथ साथ दिल और रूह पर भी गहरा जख्म लगा था। हर सांस में दर्द महसूस होता होगा, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने यह सब बर्दाश्त किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस्लाम की खातिर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन की खातिर। उनका सब्र और इस्तिकामत ऐसा था कि बावजूद इतनी सख्त तकलीफ़न के उन्होंने अल्लाह की रज़ा और दीन के लिए हौसला नहीं छोड़ा। कनाना बिन रबिया, जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा के शौहर के भाई थे, बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने तीर निकालकर कमान पर चढ़ा लिए और कहा, अगर कोई उनकी तरफ बढ़ा तो उसे तीरों से छलनी कर दूंगा। इस तरह वो लोग रुक गए और आगे न बढ़ सके। इस दौरान अब्बू सुफियान भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कनाना बिन रबिया से कहा, भतीजे, तुम अपना तीर रोक लो, मुझे तुमसे बात करनी है। कनाना ने पूछा, कहो क्या बात है? अब्बू सुफियान ने उनके कान में कहा, तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हाथों हमें कितनी जिल्लत और रुसवाई हुई है। अगर तुम उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को इस तरह खुलेआम हमारे सामने ले जाओगे तो ये हमारी सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। बेहतर यह है कि तुम अभी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को लेकर मक्का वापस चले जाओ और बाद में किसी रात खुफिया तौर पर उन्हें मदीना भेज दो। कनाना बिन रबिया ने अब्बू सुफियान की बात मान ली और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को साथ लेकर मक्का लौट आए। कुछ दिन बाद रात के वक़्त उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को लेकर खुफिया तौर पर बतन के मकाम तक पहुंचाया और उन्हें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपने साथ लेकर मदीना पहुंचा दिया और यूं वो महफूज तरीके से मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आईं।
हजरत अबुलास रजी अल्लाहु अन्हु बड़े शरीफ उन्नफ्स और दियानतदार थे। लोग अपनी अमानतें उनके पास रखा करते थे। वो निहायत ईमानदारी से उनकी हिफाजत करते और मालिकों के मांगने पर फौरन वापस कर देते थे। मक्का में उनकी इतनी अच्छी साख थी कि लोग अपना माल तिजारत देकर दूसरे मुल्कों में भी भेजा करते थे। साल 6 हिजरी में अबुलास एक तिजारती काफिले के हमराह शाम जा रहे थे कि ईस के मकाम पर मुजाहिदीन इस्लाम ने कुरैश के काफिले पर छापा मारा और तमाम माल ओ असबाब पर कब्जा कर लिया। हजरत अबुलास रजी अल्लाहु अन्हु मदीना पहुंचे और हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा की पनाह ली। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मेरी सिफारिश करो। चुनांचे हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सिफारिश की कि अबुलास का माल उन्हें वापस कर दिया जाए, क्योंकि अबुलास ने मक्का में हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा के साथ बहुत अच्छा सुलूक किया था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनका लिहाज फरमाते थे। आपने सहाबा से फरमाया, अगर तुम अबुलास का माल वापस कर दोगे तो मैं तुम पर एहसानमंद रहूंगा। सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम तो हर वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुशी के तलबगार रहते थे। उन्होंने फौरन तमाम माल व असबाब हजरत अबुलास रजी अल्लाहु अन्हु को वापस कर दिया। वो तमाम सामान लेकर मक्का पहुंचे और सब लोगों की अमानतें वापस कर दीं। फिर अहले मक्का से मुखातिब होकर कहा, ए अहले कुरैश, अब मेरे जिम्मे किसी की कोई अमानत तो नहीं रही? तमाम अहले मक्का ने एक जबान होकर कहा, बिल्कुल नहीं, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम एक नेक निहाद और बावफा शख्स हो। हजरत अब्बुलास रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तो सुन लो, मैं मुसलमान होता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह। ये कहकर उन्होंने कलिमा शहादत पढ़ा और उसके बाद हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। ये मुहर्रम सन 7 हिजरी का वाकया है। चूंकि हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अबुलास रजी अल्लाहु अन्हु में शिर्क की वजह से तफरीका हो गई थी, इसलिए जब हजरत अबुलास रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमान होकर मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा को पहले हक़-ए महर के साथ दोबारा निकाह करके हजरत अबुलास के घर भेज दिया। हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा इस वाक़ये के बाद ज्यादा अरसा जिंदा न रहीं और सन 8 हिजरी में खालिक हकीकी के हजूर पहुंच गईं। इसका सबब वो इसखात हमल की तकलीफ थी जो उन्हें पहली मर्तबा मक्का से आते हुए जी तुवै के मकाम पर पहुंची थी। हजरत उम्मे ऐमन, हजरत सौदा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक मैयत को गस्ल दिया। जब गस्ल से फारिग हुई तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद इनायत फरमाया और हिदायत की कि इसे कफ़न के अंदर पहना दो। नमाज जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई और हजरत अब्बू अलास रजी अल्लाहु अन्हु ने कब्र में उतारा। और एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कब्र में उतरे। जिस दिन हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने वफात पाई, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मगमूम थे। आपकी आंखों से आंसू रवां थे और आप फरमा रहे थे, जैनब मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने पीछे एक बेटा अली रजी अल्लाहु अन्हु और एक बेटी इमामा रजी अल्लाहु अन्हा छोड़ी।